ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इसमें कहा गया है प्रूव करके दिखाओ साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसने अपने क्वेश्चन में बोल रखा है एबीसी क्या है, इंटीरियर एंगल है इसके ट्राइंगल एबीसी के। यानी कोई ट्राइंगल है एबीसी, तो एबीसी क्या है, इसके एंगल है तीन। अब तुम्हें पता होगा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ में से कि चूंकि हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू होता है 180। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर जब हम प्रूव कर रहे हैं ऊपर वाला देखो बी और सी एक साथ है, ए दूसरी तरफ है, तो हम ए को यहाँ से उठा के उधर ले जाएंगे और बी और सी को एक साथ रखेंगे। यानी बी प्लस सी 180 माइनस ए। ये क्यों करा, मैंने अपना क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में बी प्लस सी एक साथ ज्वाइंट है और ए जो है वो राइट हैंड साइड पे, तो मैंने भी क्या करा यहाँ से ए को उठा के राइट हैंड साइड पे भेज दिया और बी प्लस सी एक साथ हो गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा है। अभी 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 कॉस और साइन हमने कुछ नहीं डाला है, अभी केवल हमने इन्हें देख रहे हैं फंक्शन को। अभी ये पूरा का पूरा प्रूव करना है हमें, ये पूरा फंक्शन है एक साथ आना चाहिए। ठीक है, बी केवल हमने अरेंज करा है कि हमने यहाँ देखे कि बी प्लस सी दोनों एक साथ हैं, तो हमने बी प्लस सी दोनों एक साथ रखा है, ए को उधर रखिए। अब हमें क्या करना है, अब हमारा और थोड़ा सा दिमाग चला, हमने देखा कि भाई ए के नीचे टू भी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया टू से बोथ साइड, यहाँ भी टू से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी टू से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ लिख लेंगे डिवाइड, हाँ बोलिए। हो, कभी भी डिवाइड करना हो मल्टीप्लाई करना हो, अगर हम एक तरफ करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ता है हमें, ताकि बैलेंस रहे, क्योंकि कट जाएगा तो सेम वही नंबर आएगा। हमेशा ध्यान रखना, मैथ में पूरी मैथ में कभी भी एक तरफ हम डिवाइड नहीं करेंगे, अगर हमें डिवाइड करना है तो दोनों तरफ ही करना पड़ेगा हमें, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। ठीक है, अगर अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी होती ना, अगर मैं कहता बोथ साइड मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई भी मैं दोनों तरफ करता इस तरीके से, तब बैलेंस होती है इक्वेशन, एक साइड कभी भी नहीं करते। ठीक है, अब जैसे डिवाइड मुझे करना है, हाँ मैंने बोला कि हमने यहाँ पर देखा क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। इसमें मैं देखा रखता है गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी है जिसके एंगल है ए बी और सी। अब हमने क्वेश्चन प्रूव करना है, यहाँ से स्टार्ट करा। हमने क्या करा, सबसे पहले हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो हमने एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 के रखा। इसके बाद मैंने क्वेश्चन में देखा बी प्लस सी एक साथ है और ए राइट हैंड साइड पे, तो मैं बी प्लस सी को तो यहाँ ऐसी कैसी रखा और ए को उठा के 180 की तरफ ले गया। इतना काम मैंने अभी तक करा है सेकंड स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या दिखाया, यहाँ पर डिवाइड बाय टू हो रहा है ना, और इसके नीचे भी डिवाइड बाय टू है, तो मैंने क्या करा, टू से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो लिखोगे डिवाइड बोथ साइड बाय टू। अब क्या करेंगे इसके आगे, अब देखो इसके आगे क्या करना है, बी प्लस सी तो ऐसे रहेगा यहाँ पर डिवाइड बाय टू, यहाँ पर, हाँ बोलो। क्यों, हाँ क्योंकि क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में देखा है हमने, डिवाइड दोनों साइड ही करा है, ये रहा बोथ साइड डिवाइड करा है ना। हाँ, अगर बी प्लस सी डिवाइड बाय थ्री होता तो थ्री से डिवाइड कर देते बोथ साइड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर। क्या, हाँ बताओ बताओ। हाँ हाँ, तब क्वेश्चन ऐसा अरेंज नहीं होता, क्वेश्चन जो बना रहा है क्वेश्चन वो अरेंज करेगा ताकि सॉल्यूशन उसका उसके अकॉर्डिंग आ जाए। ठीक है, अगर वो तीन लिखता तो उधर भी तीन ही लिखता, फिर कभी भी ऐसा नहीं हुआ इधर अलग लिखेगा इधर अलग लिखेगा। अगर ऐसे होता तो फिर क्या करना पड़ता, सपोज करो यहाँ पर टू लिख दिया यहाँ पर थ्री लिख दिया, तो फिर कुछ और कंडीशन भी वो हाथ में देखता। अभी उसने खाली एक कंडीशन हमें दे रखी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल जो है वो एबीसी है, बस इतनी कंडीशन देके उसने प्रूफ मांग लिया। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगा, और क्वेश्चन जो होगा वो
आंसर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर किया जाता है इसी। तो कभी भी इस तरह का नहीं आएगा कि यहाँ पर 2 डाल दिया, यहाँ पर 3 डाल दिया, ठीक है ना? अभी इसके 2 सॉल्यूशन है, मैं बता दूंगा दोनों सॉल्यूशन, जौन सा तुम्हें बेटर लगे वो कर लेना। अभी ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ठीक है? अब देखो 2 से डिवाइड जब करा इधर भी, अब 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90, और a को डिवाइड करेंगे तो a/2 रहेगा। अब क्या करें? अब तुम्हें देखना है यहाँ पर b प्लस सी की जगह साइन आ रहा है, तो बोथ साइड साइन ले लो। हाँ, बोलो। 180 के नीचे और a के नीचे, दोनों के नीचे 2 है। 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90, और a को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा a/2 ही रहेगा, ठीक है? चलिए अब आगे करते हैं। एक अरमान गायब हो गया। चलो अभी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्या स्टेप होगा, टेकिंग साइन बोथ साइड। कॉल आ रही है तुम्हें किसी से? हाँ आवाज आ रही है। वीडियो आएगी, बीच में कॉल आ जा रही है सबकी इनकी। एक मिनट रुको। हाँ, एक मिनट रुको, मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करके दोबारा सेशन चालू करता हूँ। हाँ एक मिनट रुको। बोर्ड आ गया सामने। अरमान दिखाई दे रहा है क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है? हाँ मैं कंप्लीट कंप्लीट कर रहा हूँ पहले। देखो अब यहाँ पर जहाँ यहाँ तक आ गए थे, हमने क्या करा, टेकिंग साइन बोथ साइड। अब साइन को जो है बोथ साइड ले लेंगे, इधर भी साइन ले लिया, साइन b+c/2, और इधर भी साइन ले लिया 90 - a/2, ठीक है? हाँ, साइन को दोनों साइड क्यों लिया है, क्योंकि हमेशा मैंने बताया ना, जो चीज इधर लोगे वही चीज इधर लेनी पड़ेगी। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डिवाइड कर रहा हूँ डिवाइड करना पड़ेगा। साइन अगर ले रहा हूँ तो उधर भी साइन लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, 2 से मल्टीप्लाई तब नहीं करनी, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पूरा का पूरा करा है, कि जैसे क्वेश्चन में था b+c। हाँ बताओ। b+c की जगह क्या होता? हाँ बेटा, वो क्वेश्चन मैं वही तो बता रहा था, वो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर नहीं होगा इस तरीके का। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर वही होगा जो सॉल्यूशन उसका सेट कर रखा है, ठीक है ना? अभी इस पे ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर तुम्हें ये वाला सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, दूसरे वाला बता दूंगा, वो और भी इजी है। पहले इस वाले सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लो, ठीक है ना?
अब देखो साइन जब मैंने ले लिया, अब बस एक ही काम होना है आगे, साइन बी प्लस सी तो ऐसी कैसी रहेगा, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना ही है, साथ में लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी आ गई। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने कल लिखवाया था, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इसे लिख देंगे कॉस, और थीटा काम कर रहा है इसमें a/2। ये आ गया पूरा जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। हाँ बताइए। साइन 90 माइनस कॉस क्यों कर दिया, देखो उधर, ये मैंने उधर लिखा है सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, जो ये फॉर्मूला होता है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। पढ़ा था 90 वाले फॉर्मूले जो करवाए थे, वहां लिखवाया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैंने वही करा है, साइन 90 माइनस थीटा, इसकी जगह आ जाएगा कॉस, लेकिन थीटा काम कर रहा है a/2, तो थीटा की जगह आ गया a/2। हाँ देखो, यहाँ पर पूरा पूरा मैं एक बार समझा देता हूँ, अगर ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा स्टेप इसका बता दूंगा, वो भी इजी है। सबसे पहले हमने देखा में बी प्लस सी डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू a/2 होना चाहिए, हम इन्हें भूल जाओ दिमाग में। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल लिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो 180 के इक्वल होता है, तो हमने बी प्लस सी को एक जगह रखा और ए को उठा के इधर ले गए, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर बी प्लस सी एक साथ है। इसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर दो से डिवाइड भी हो रहा है दोनों तरफ, तो हमने टू से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, ये कंडीशन। इसके बाद क्या करा, उनको इसके साथ अलग दिया तो 90 आया, और इसके साथ अलग लिया तो a/2 आया। फिर क्या करा, फिर हमने देखा यहाँ पर साइन आ रहा है, तो मैंने साइन दे दिया बोथ साइड, इधर भी और इधर भी। इधर तो हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ पर देखा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसलिए कॉस और थीटा की जगह आ जाएगी a/2, पूरा का पूरा proof हो गया। अगर ये दिक्कत कर रहा है तो फिर इसकी जगह मैं दूसरा सोल्यूशन बता दूंगा, पहले से नोट कर दो। हो गया, नोट हो गया। अब देखो दूसरा मेथड कैसा है इसका, वो दिखाएगा। हाँ बताओ। मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए डाला मैंने। देखो, अब क्या होगा, दूसरा मेथड जो है, उसमें हम क्या करते हैं, एलएचएस लेके आरएचएस लेके आते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और राइट हैंड साइड लाओ, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो प्रूव हो जाएगा, दोनों बैलेंस है, ठीक है। मैं एलएचएस ले आऊँ, साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टू, ये मैंने एलएचएस ले लिया। अब मुझे इसे सॉल्व करके ये लाना है, अगर मैं ये ले आया तो मेरा प्रूव हो जाएगा। स्क्रीन आ रही है, टच तो नहीं रही स्क्रीन, स्क्रीन तो नहीं कट रही बार बार।
चलो अब देखो, LHS ले लिया मैंने, मेरा अब मुझे प्रूव करके लाना है RHS। अब कैसे करेंगे आगे? अब देखो इसे कैसे करेंगे, हमें पता है क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है ट्राइंगल का 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर बी प्लस सी की वैल्यू डाल दो। बी प्लस सी यहाँ से कितना आ जाएगा? 180 माइनस ए, यही आएगा बी प्लस सी। उठा के यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। साइन बी प्लस सी की वैल्यू आई है 180 माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। साइन 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, और ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो ए बाय 2। और चूंकि मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। हाँ बताओ। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। बस यही हमें लाना था, RHS। LHS इक्वल्स टू RHS। चाहे तो ऐसे कर सकते हो, सीधा बी प्लस सी की वैल्यू डालो LHS पे और सॉल्व करके RHS लियो। हाँ ठीक। हाँ हाँ, है ना। देखो ये वाला, इसके बाद ना ये फॉर्मूला बन जाता है पूरा। देखो इधर साइन 90 वाले जो फॉर्मूले थे, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इसकी जगह लिख देंगे साइन 90। ये भी तो साइन 90 माइनस थीटा है, तो इसकी जगह कॉस, और थीटा का काम यहाँ पर कर रहा है a/2। ठीक है, तो उसकी जगह लिख देंगे कॉस a/2, यानी थीटा का काम a/2 कर रहा है, और वही मुझे प्रूव करना है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैंने लिखवाए थे सारे साइन 90 वाले, थीटा वाले 90 वाले लिखवाए थे 6 फॉर्मूले। चेक करो, वही फॉर्मूले हैं। चेक करो, उसमें लिखवा रखा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। स्क्रीन चमक रही है बेटा? स्क्रीन तो मिस नहीं हो रही? नहीं आ रही अब? अच्छा एक मिनट रुको जरा। स्क्रीन बार बार गायब हो रही है। हाँ मुझे लग रहा है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुको, मैं यहाँ से सेशन आउट करके दोबारा आता हूँ, कुछ सर्वर में दिक्कत चली रही है। मैं 1 मिनट आउट। स्क्रीन आ रही है? नहीं आ रही? हाँ ये क्या चक्कर हो रहा है, स्क्रीन दिक्कत कर रही है जी। आ रही है, बार बार गायब हो रही है, मुझे लग रहा है। अब फिर, अब फिक्स है ना? चलो, ये वाला नोट कर लिया, ये वाला सेकंड मेथड कर लिया ना। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जरा। आ रही है स्क्रीन तो बेटा, यहाँ से चल रही है। स्क्रीन जब कट जाए तुरंत मुझे बता देना। अब है क्वेश्चन नंबर। हाँ, क्लास कल करेंगे। अच्छा अच्छा, वैसे मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दी थी, लेकिन अगर दिक्कत है तो फिर सेशन आउट कर देता हूँ मैं। चलो एक काम करता हूँ, सुनो 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 सुनो, मैं बताता हूँ। इस एक्सरसाइज को खत्म कर देते हैं, फिर नया जो एक्सरसाइज है वो उनके साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। एक क्वेश्चन लास्ट रह गया है। ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नई एक्सरसाइज उन लोगों के साथ ही कर लेंगे, उनका भी नहीं छूटने का। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है लास्ट। देखा बुक में?
क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। यानी इसे चेंज करना है आपको केवल 90 की फॉर्मेट में, दोनों को तोड़कर। इसमें दोनों को ही तोड़ना है, उसने बोल दिया है। ठीक है, अब देखो, अब दोनों को 90 की फॉर्मेट में तोड़ना है। देखो 67 कब आएगा, 90 माइनस 23 करता हूँ तो 67 आ जाएगा। और यहाँ पर कब आएगा 75, अगर मैं cos 90 माइनस 15 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, वही फॉर्मूला लगेंगे इसमें। साइन लिख देता हूँ मैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बस ये दो फॉर्मूले लगाने हैं, आंसर साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। और यही तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? स्क्रीन गायब हो गई। अरे सर्वर दिक्कत करी रहा है, मुझे लग रहा है आज हमारी तरफ भी करी रहा है शायद। एक मिनट रुक, तुम्हारा क्वेश्चन तो नोट हो जाएगा। कॉस, इधर देखो भी, तुमने बताया तो बोला साइन 90 माइनस थीटा कितने के इक्वल होता है, कॉस थीटा के। हाँ 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 बिल्कुल। देखो तो थीटा होता है ना जो 90 के बाद होता है यहाँ पर, वो थीटा कहलाता है। कॉस और थीटा, हाँ यही आंसर है। केवल इसे टर्म्स में तोड़ना था, कॉम्प्लिकेशन। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत कर देना। ठीक है, क्योंकि वो, हाँ हाँ, जो नेक्स्ट वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, उसमें लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चनों का। ठीक है, तो उसे बिल्कुल मिस नहीं करना। उस सेशन को हम 12 बजे करा करेंगे रोज। 12 बजे बिल्कुल ठीक रहता है, सर्वर भी बिल्कुल मस्त रहता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। ठीक है ना? आज तो मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। इस टेस्ट टेस्ट हाँ, अभी देखो परसों है, जैसे भी डिसाइड होगा कल मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। परसों होगा या फिर जो है डिले होगा। बस 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 8.1 8.2 दो ही एक्सरसाइज का है, कहो तो खाली एक का ले लूं, बताओ। 8.1 का ही ले लूं खाली। चलो डिसाइड कर लेना तीनों, है ना, फिर मुझे बता देना। ग्रुप पे डाल देना, अगर 8.1 का देना है ना तो 8.1 के लिए ग्रुप पे मैसेज कर देना। और अगर दोनों का देने के लिए क्या करना हो, हाँ मैसेज डाल देना मुझे, ठीक है। और कल कल क्लास चलेगी वही सेम टाइम पे 12 बजे। ओके, कल नई एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, यहाँ तक का सारा कंप्लीट होना चाहिए कॉपी में, ठीक है। इसका ओके ओके, सारा जो है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक 8.2 तक। ठीक है, ओके बाय।